नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सृजन के अध्याय 11 जनेंद्र कुमार की रचना बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1905 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई सन 1988 में। जनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। अब जानते हैं इनकी रचनाएं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध ये इनके उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। इनके विचार प्रधान निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वाध्याय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार तथा समय और हम। यहाँ जो पाठ में निबंध आया है बाजार दर्शन, इसमें लेखक मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होना चाहिए, यानी इससे बाजार के द्वारा हमारे भीतर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या की भावना है वो नहीं आनी चाहिए। चलिए जानते हैं बाजार के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। लेखक कह रहा है, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या है? बोले, यह जो साथी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है और वह तत्व है मनीबेग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी जब लेखक ने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, यानी बहुत सारा एक मामूली चीज़ लाने गए थे लेकिन खरीद के ले आए बहुत सी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि ये तो पत्नी की महिमा है, यानी पत्नी ने कहा तो हमने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली। यानी लेखक के कहने का मतलब ये है कि उसके मित्र ने पत्नी की ओट ले ली। और एक चीज और है जिसकी महिमा बताई है, वो मनी बैग की, कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम पैसे की गर्मी दिखाएंगे, और उससे क्या है, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को भी हम खरीद लेते हैं। पैसा पावर है, यानी पैसा शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? यानी पैसा पावर है, और पैसे की पावर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माल इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, उससे सामान खरीदना पड़ेगा। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेंजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। असबाब का अर्थ होता है सामान, कि जो सामान हमने इकट्ठा किया है, जो हमारी मकान और कोठी है, वो तो अगर कोई घर में आएगा तो वो सामने ही दिख जाएंगे। तो परचेंजिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति, और जिसमें खरीदने की शक्ति है वो ही आनंद है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उनके दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। यानी कुछ लोग हैं वो संयमी होते हैं, वो पैसे को इकट्ठा करते जाते हैं, उसको खर्चते नहीं है। जो लेखक ने बात कही है कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, यानी पैसे का प्रयोग करना, यानी पैसे को खर्च करना की जरूरत नहीं है, बस उसको इकट्ठा करते जाओ,
और उस इकट्ठी हुई मनी को देख करके लोग हैं वो मन में गर्व करते हैं और खुश होते हैं। फिर लेखक अपने मित्र से कहते हैं, मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी रेल की टिकट खरीदने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेंजिंग पावर के अनुपात में आया है। यानी अगर उसके पास पैसा और होता तो वो सामान और खरीद लेता। वह जरूरत के हिसाब से नहीं खरीदा गया है, बल्कि खरीदने की शक्ति, यानी जितने पैसे उसके पास थे उससे उसने सारा सामान खरीद लिया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ साथ है। वह महत्व है बाजार का, यानी पैसे का महत्व है। और एक महत्व बता दिया कि स्त्री अगर साथ हो तो खर्च ज़्यादा होता है। एक महत्व बताया है अब बाजार का। बाजार के बारे में लेखक क्या कहता है, मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। यानी बाजार को देख करके लोग आकर्षित होते हैं और सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, यानी तुम्हें जरूरत नहीं है तो भी मुझे देखो। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित मतलब कम, सीमित, और यहाँ कितना अतुलित है, वो है। यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को चीज खरीदने के लिए आमंत्रित करेंगे तो वो हमारा तिरस्कार करता है। लेकिन बाजार जो है वो आमंत्रित तो करता है लेकिन मूक रहकर, यानी चुप रह करके। तो उससे हमारे भीतर क्या है, चाह जगती है, इच्छा जगती है कि हम कोई सामान खरीदें। और हमें लगता है कि बाजार में को देखकर ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमारे पास नहीं है, और हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। यानी जब हम बाजार के चौक पर खड़े होंगे तो हमें लगेगा, हमारे भीतर असंतोष पैदा होगा, तृष्णा पैदा होगी और ईर्ष्या भी होगी कि उसके पास ये सामान है, मेरे पास नहीं है। तो हम बाजार से वो सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम की वापिस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आया था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब की ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास यानी दुख, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, एक सीमा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन
भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यानी लेखक कहता है कि अगर हमारी जेब भरी हुई है और हमारा मन खाली है तो उस समय बाजार का जो जादू है वो हमें आकर्षित करेगा, और हमारे पास पैसे भी है तो हम उस सामान को खरीद लेंगे। और अगर जेब खाली है लेकिन मन भरा हुआ नहीं है, मन चाहता है कि हम ये चीजें खरीदें, और कहीं से अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम उन चीजों को खरीद लेते हैं। इसको लेखक ने एक रेशम की डोरी के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार रेशम की डोरी है वो कलाई पर बंधी होती है तो उसका स्पर्श जो है वो कोमल होता है, मुलायम होता है, तो वो हमें अच्छी लगती है। ठीक उसी प्रकार से ये बाजार जो है वो भी रेशम की डोरी की तरह है जो हमें अपनी ओर खींचता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वो लेखक क्या उपाय बता रहे हैं? बाजार के जादू से बचने का उपाय बता रहे हैं कि वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यानी अगर हमारे भीतर पानी होता है पेट में तो हमें लू नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार से मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। यानी हमने लक्ष्य बना लिया है कि हम बाजार जाएंगे, हमें कुछ खरीद कर नहीं लाना है, तो फिर बाजार का जो आकर्षण है वो हमें इतना आकर्षित नहीं करेगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी जिस चीज की हमें आवश्यकता है उस समय बाजार हमारे काम आए, बाजार की वस्तु हमारे काम आए, तो वही बाजार की कृतार्थता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, यानी समस्त इच्छाओं को छोड़ दोगे यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्ता का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह एकार्थ है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता है। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं।
सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन माने पन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अप्रयोजनीय का अर्थ होता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को, मन को जबरदस्ती बंद नहीं करना चाहिए। और सभी इच्छाओं की समाप्ति हो गई और मन बंद कर लिया तो इसका मतलब हम अपने आप में पूर्ण हैं। और अगर हम पूर्ण हैं तो हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेखक कहता है कि अगर सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त है तो हम अपने आप को हमेशा अपूर्ण मानेंगे और हमें मन को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि कोई और उपाय ढूंढना चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भक्त जी कहते हैं, चूर्ण बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है, यानी लोग उनको चूर्ण कह के ही बुलाते हैं। खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पड़ता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, न ही समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भक्त हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार करना नहीं चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त हो जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर सकता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? यानी चूर्ण वाले भक्त जी जो चूर्ण बेचते हैं वो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक उद्देश्य ही बना रखा है कि वो 6 पैसे से ज़्यादा नहीं कमाएंगे। जब वो 6 पैसे कमा लेते हैं उसके बाद में जो चूर्ण उनके पास होती है वो फ्री में बांट देते हैं। उन्हें पैसे कमाने का कोई लोभ नहीं है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा था कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौन थी एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार से हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, यानी वो तुम्हारे पास नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम हुई कि बस पूछिए नहीं।
मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ, यानी क्यों ना मेरा जन्म मोटर वाले के यहाँ होता तो मुझे भी मोटर मिल जाती। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। यानी जो एक पल के लिए मोटर को देखकर भी मैं अपने सगे माता पिता को भी भूल जाता हूँ, उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य बनता है उसको भी मैं भूल जाता हूँ। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। अकिंचित कर का अर्थ होता है अर्थहीन। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी, यानी उसके सामने पैसा जो है वो चूर चूर हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। तो वह क्या बल है जो इस तिखी व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को भी पिघला देता है। यानी चूर्ण वाले बच्ची पर लोक वैभव का कोई असर नहीं होता है। तो लेखक कहते हैं कि उसे ऐसी कौन सी बात है, उनमें ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बल प्रदान करती है। तो वो आगे कहते हैं, उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है, यानी इस संसार की वह वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी वह कोई ईश्वरीय तत्व ही है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। यानी स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन, यानी वो आत्मिक है, वो धार्मिक है, वो नैतिक है। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा यानी इच्छा, सामान को इकट्ठा करने की इच्छा, वहां उस बल का बीज नहीं है। यानी जहाँ पर तृष्णा होती है, जहाँ पर सामान को बटोरने की इच्छा होती है, वहाँ ऐसा बल नहीं होता है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यानी जो व्यक्ति इकट्ठा करता जाता है, जो वैभव अर्थात धन को इकट्ठा करता जाता है, वो व्यक्ति निर्बल होता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, यानी उसके पास अबल है, बल नहीं है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूर्ण वाले भक्तजी बाजार में चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैं भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहे कि लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था। पशुपेश से मतलब असमंजस होना, खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भक्त के मन में नहीं है। अप्रीति अर्थात प्रेम नहीं होना। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह है नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भक्त नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार आने अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है।
चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की गति। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विनम्रता है, जो ऐसे बाजार का पोषण करता है। जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र मतलब पैसा, यानी जो लोग हैं वो दिखावटी चीज़ें हैं वो खरीदते हैं, बाजार से ऐसा सामान खरीदते हैं जो दूसरे के लिए घातक हो। आजकल लोग हैं वो एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। तो ऐसे बाजार से हमें दूर रहना चाहिए, और बाजार की सार्थकता तभी है जब वह आवश्यकता के समय हमारे काम आए, यानी आवश्यक चीज़ों को ही हमें बाजार से खरीदना चाहिए। यही लेखक का संदेश है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।